नमस्कार। आज हम लोग आन-पान सती ध्यान के बारे में बात करेंगे। मुझे लगता है आप लोग ने आन-पान सती ध्यान के प्रथम चरण और दूसरे चरण का अभ्यास ज़रूर किए होंगे। अगर आपने नहीं किए हो तो ज़रूर जाके करें। अभ्यास करते समय आपको समझ में आया होगा कि हमसे बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रहा है, या तो हम समझ नहीं पा रहा है या तो कुछ विधि ही गड़बड़ है। तो आज हम लोग इसी विषय में चर्चा करेंगे कि हमसे क्या गलतियाँ हो सकता है और हम क्या समझ बैठे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आन-पान सती ध्यान क्या है। आन-पान सती ध्यान ब्रीदिंग मेडिटेशन है, जो नेचुरली श्वास आ रहा है, जा रहा है, जो हम लोग नासिका से लेते हैं। नेचुरल ब्रीदिंग जो आ रहा है, जा रहा है, उसको एकाग्र करके देखना है, उसको जानना है। क्योंकि श्वास हम लोग के साथ हमेशा रहता है। हम लोग श्वास से तभी जीवित है, और आखिरी श्वास छोड़ेंगे या तो लेंगे तभी हम लोग मरते हैं। तो आखिरी दम तक आखिरी श्वास लेके हम लोग मरते हैं। इसलिए मेडिटेशन करने का सबसे अच्छा टूल है ब्रीदिंग मेडिटेशन, आनापाना। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, विपस्सना साधना करने के लिए आनापान सती साधना करना क्यों ज़रूरी है। विपस्सना साधना का अर्थ होता है विपस्सना। जैसे हम लोग आँख खोल के संसार को देख रहे हैं, वैसे ही आँख बंद करके अपने मन को, अपने शरीर को, अपने विचार को, उसमें जो भी कुछ परिवर्तन हो रहा है उसको देखना है, उसको जानना है। विपस्सना साधना एक उदाहरण के रूप में समझिए, एक हिमालय जैसा है। हिमालय में कभी सूर्योदय, कभी सूर्यास्त होता है, कभी बर्फ़बारी होता है, कभी तेज़ बारिश होता है, कभी तेज़ धूप होता है, कभी ठंडी हवा चलता है। कहीं पे सुंदर फूल खिला है, कहीं पे हरियाली है, कहीं पे सूखा रेगिस्तान जैसा माउंटेन डेजर्ट है। तमाम परिवर्तन होता है। इन सब के बावजूद भी हिमालय में एक अलग सा शांति अपने आप में रहता है। अगर आपको वो सुख और शांति, उस परिवर्तन को देखना है, जानना है, तो आपको यहाँ से मेहनत करके जाना पड़ेगा, मेहनत करके और सही इक्विपमेंट के साथ। तो आन-पान सती मेहनत और आपके इक्विपमेंट है, और विपस्सना साधना हिमालय है ये। इसलिए आन-पान सती साधना विपस्सना साधना करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको हमने नोटिस किया है, लिखा है कि अब ध्यान करते समय मन क्यों भटकता है। देखिए, मन का सिंपल सा रूल है, मन का काम है भटकना। अभी कुछ विचार जग रहा है, कुछ देर में कुछ और जगेगा। तमाम परिवर्तन होता रहता है, इसलिए मन का भटकता है, मन का काम ही भटकना है। इतना बस समझ लिए, हाँ मन है, मन भटकता है, बस फिर से अपने काम में ध्यान दीजिए। फिर भटकेगा, फिर ध्यान दीजिए। कोई विशेष उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, मन का काम है भटकना, बस इतना काफ़ी है। ठीक। अब हम लोग दूसरा है फिर कि सुबह करें, ध्यान कब करें। हाँ, सुबह ध्यान करें कि शाम को करें कि रात को कब करें। कल करेंगे, परसों करें, 3 दिन बाद करें, 1 हफ्ता बाद करें। ऐसे करते करते हम लोग सोचते रह जाते हैं कि हम लोग ध्यान कब करें, आज करें कल करें। तो ध्यान करने के लिए कोई टाइम मत नियोजित करें, निश्चित करें। जब भी आपके मन में विचार जगे तुरंत ध्यान करें। और किसी किसी का साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कई साल तक भी छूट गया हो तो अभ्यास शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है जजमेंटल और मिक्स। हम लोग जब भी कुछ नया शुरू करने जाते हैं तो हम लोग जज करना शुरू कर देते हैं कि ये किस धर्म का है, किस जाति का है, किस संप्रदाय का है, हम लोग के धर्म से मिलता कि नहीं मिलता है। तो तमाम बहुत सारे आडंबर या तो ऐसा सोच विचार जगना शुरू कर देते हैं। एक एक बात बताइए, अगर आपको कोरोना हुआ है, आप कोरोना के पेशेंट हैं, तो आप अपना इलाज कराएंगे कि, या आप सोचते रह जाएंगे, या तो पूछते रह जाएंगे कि ये दवा किसने बनाया, ये डॉक्टर किस जाति का है, ये दवा किस जाति के आदमी ने बनाया है, किस धर्म के आदमी ने बनाया, किस समुदाय के आदमी ने बनाया है। आप अपना इलाज करेंगे कि जाति प्रथा ये सब खोजते रहेंगे। इसलिए अगर आपको ध्यान करना है तो बिना जज करे अपना अभ्यास शुरू कर दीजिए। और आपका जो भी कुछ पिछला अनुभव हो, जो भी और साधना करते हैं, दूसरे साधना को इसमें मिक्स मत करिए। जो भी आनापानसति के शुद्ध रूप है उसको शुद्ध रूप रहने दीजिए। ठीक।
अगला है म्यूजिक या इंस्ट्रूमेंट क्यों यूज़ ना करें। देखिए आनापानसती एक नेचुरल मेडिटेशन है, नेचुरल ब्रीदिंग पर ध्यान देना है। और भी बहुत सारे साधना है और भी बहुत सारे विधियाँ है, अगर आपको इससे सही नहीं बैठता तो आप उसको अपना सकते हैं। लेकिन म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज नहीं होता है, क्योंकि ये नेचुरल है। आपका जो श्वास जो है हमेशा आपके साथ रहने वाला है। आप कोई म्यूजिक ले लीजिए, अब म्यूजिक के लिए एक म्यूजिक प्लेयर चाहिए। आप कोई माला धारण करें या तो कुछ भी चीज़ धारण करें जिसको आप अपने साथ प्रैक्टिस करने के लिए रखें। वो कब तक आपके साथ रहेगा, कल ना कल तो छूट ही जाएगा कभी ना कभी तो। इसीलिए म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंट जो भी कुछ ज़रूरत होता है मेडिटेशन में, इसमें नहीं होता है, क्योंकि ये नेचुरल मेडिटेशन है। फिर लोग क्या कहेंगे कि हम लोग साधना कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। हम लोग के मन में एक डर रहता है कि अरे ये तो ध्यान साधना कर रहा है, अभी इसका उम्र ही कितना है, अभी ये क्या करने जा रहे हैं, ऐसा मत करो, ऐसा करो। देखो ध्यान करके 4 लोग पागल हो गए, ये है वो है। ध्यान करने वालों का संख्या बहुत कम है और बहुत कम ही लोग ही समझ पाते हैं इसको सही रूप से। इसलिए दूसरों की बात मत सुनिए। अभी सही समय है। आप कोरोना का टाइम चल रहा है, वो लोग बहुत कम घर से बाहर निकलता है, तो घर के अंदर ही रूम में कान में हेडफोन लगाइए और इसका अभ्यास शुरू कर दीजिए। लोग तो कहते रहेंगे, उन लोग का बारे में क्या जानना है। आप कुछ करें ना करें, उनका तो वो तो कहते रहेंगे, उनके ऊपर ना जाए, अपना अभ्यास शुरू करें। फिर अब ध्यान कहाँ करें। अब बहुत लोग सोचते हैं कि ये जगह जाएंगे, वहाँ जाएंगे, हिमालय जाएंगे, घर कहाँ से ध्यान करना शुरू करें। आप अपना ध्यान का अभ्यास अपने रूम से ही शुरू कर दीजिए, जहाँ पे आपको सुव्यवस्थित लगे। आपको अगर बरामदा सही हो, छत सही हो, कहीं पे भी आपको सही लगे, वहाँ पे ध्यान का अभ्यास शुरू कर दीजिए। ठीक। आप ध्यान करते करते पैर में दर्द, पीठ में दर्द, शरीर में दर्द, इधर दर्द उधर दर्द, तमाम जो दर्द है ही नहीं उनको भी हम लोग दर्द बना लेते हैं। तो इन सब दर्द को भूल जाइए। आप बैठते बैठते इसको, अपने पैर को, अपने पीठ को, अपने शरीर को, अपने सिर को, सबको आदत दिलाइए सीधा होने का। ये आप बैठते बैठते ये सब खुद ही इसी रूप में ढल जाएगा। आप इसको ऑर्डर देंगे कि पैर दुखता है, कुछ देर तक दुखेगा, फिर ख़त्म हो, शांत हो जाएगा। आपको इसको फ्लेक्सिबल बनाना है, आपको इसको सही दिशा दिखाना है। बहुत दिनों से आपने गलत पोस्चर में बैठे होंगे, गलत तरीके से बैठे होंगे, लेकिन आप जैसे जैसे आप ये सही पोस्चर में बैठते जाएंगे, अपने आप ठीक हो जाएगा। थोड़ा बहुत दर्द करेगा, उस पर इतना विशेष ध्यान ना दें। बैठते बैठते 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कुछ दिन में आपका सही हो जाएगा। इसीलिए पीठ दर्द, शरीर दर्द तो ये तो होता रहता है। ठीक। अगला है नींद का आना। अब ध्यान करते समय नींद आने लगता है, तो इसके लिए विशेष आप और भी बहुत सारे मेडिटेशन है जो आपको बाद में बताएंगे कि इसको जो है नींद को कैसे पूरा करें। लेकिन आनापानसती ध्यान करते समय में नींद आए तो आप पहले से ठान लीजिए, आप सोते समय में सही ढंग से सोइए, पोस्चर सही के सोइए। अपने नींद के लिए सही सोच बना के पहले से तैयारी करके सो जाइए कि सुबह हमको ध्यान करना है, शाम को ध्यान करना है, हम सही से सो जाते हैं। और खान पान का सही ध्यान रखिए तो सही से नींद आएगा। विशेष रूप से सही सोच, सही आपका दिनचर्या आपके नींद पर निर्भर करता है, आपके ध्यान पर निर्भर करता है। इसलिए दिनचर्या अपने सोच विचार को सही रखें तो सही नींद आएगा। आनापानसती ध्यान एक एक्सपेरिमेंट है, तो कभी कभी आप इसको योगा करने के बाद करिए, योग खूब करिए, फिर उसके बाद ध्यान में बैठ जाइए, आपको बहुत कुछ अनुभव होगा। या फिर कभी कभी एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज करने के बाद आप फिर ध्यान में बैठ जाइए। या फिर आप कभी दौड़े या तो बहुत मेहनत करें, मेहनत करने के बाद आप बैठेंगे तो आपको कुछ अलग सा अनुभव होगा, कुछ नयापन सा, कुछ अलग ही स्थिति में आप पहुंच पाएंगे। एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। तो जो भी कुछ आपको अनुभव होगा, जो भी कुछ महसूस होगा, आपके एक्सपेरिमेंट, आपके सही सोच, सही समझ, आपके तर्क बुद्धि के द्वारा, आपके सही मेहनत के द्वारा ही आपको प्राप्त होगा। मैंने बताया, किसी ने बताया, किसी और ने बताया, तो हम लोग सिर्फ बताने वाले हैं। आपके जो भी कुछ ऑब्जर्वेशन, आप जो भी ऑब्जर्व करेंगे, आप जो भी समझेंगे, जो भी महसूस करेंगे, उसी रूप में ही आपको समझ में आएगा।
इसीलिए मेहनत करते रहिए, ध्यान करते रहिए। बहुत सारे क्वेश्चन आप में अगर होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा, पूछिएगा, मैं उत्तर देने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।